अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हमारा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स चल रहा है और इस कोर्स की ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी। इसके अलावा अगर और कोई सब टॉपिक्स होते हैं या कोई अपडेट्स होती हैं तो उनकी वीडियोस मैं अलग बनाऊंगा। ऑफिशियली ये इस कोर्स की जो है वो लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमने अपने स्टोर को प्रमोट कैसे करना है, क्योंकि हमारा स्टोर जो है वो एक प्राइवेट स्टोर है। ये कोई मार्केट प्लेस नहीं है जहां पर पहले से कस्टमर्स मौजूद होते हैं। जैसे दराज या अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, वहां पर पहले से कस्टमर्स मौजूद होते हैं। लेकिन हमारा जो है शॉपिफाई का कोई भी स्टोर होता है तो वो एक प्राइवेट स्टोर होता है, वहाँ पहले से कस्टमर्स मौजूद नहीं होते, तो हमें कस्टमर्स खुद यहाँ पर लाने पड़ते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फ्री हैं और कुछ पेड हैं। फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, उसके बाद पेड मार्केटिंग में फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और गूगल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक फ्री स्ट्रेटजीज की बात है तो फ्री स्ट्रेटजीज में आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो आपको पेड स्ट्रेटजीज में मिलते हैं। तो फ्री स्ट्रेटजीज में आपकी एफर्ट ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के नतीजे में जो है आपको कोई ख़ास कन्वर्जन्स नहीं मिलती। तो इसलिए हमेशा प्रेफर किया जाता है कि आप पेड स्ट्रेटजीज की तरफ आएँ, जैसे कि फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स वगैरह। अगर हम कंपेयर करें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स को, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है स्केलेबल एड्स जो होते हैं वो गूगल और उसके बाद फेसबुक के होते हैं। उसके बाद गूगल और फेसबुक को अगर कंपेयर करें तो हमें सबसे ज़्यादा कन्वर्जन जो देखने को मिलती हैं वो फेसबुक एड्स में मिलती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो है फेसबुक एड्स लगाना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि अपने स्टोर की प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट किया जाता है फेसबुक एड्स के ज़रिए। तो चलते हैं अपने स्टोर पर। यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। हम जो है ये वाली जो है थोर हैमर शेप्ड ये जो नेकलेस है, हम इसका प्रमोशन देखेंगे। हम इस प्रोडक्ट को जो है फेसबुक एड्स के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने जो प्रोडक्ट प्रमोट करनी हो, आपने उसकी एक वीडियो ढूंढ लेनी है। जैसे मैंने इस प्रोडक्ट की ये वाली वीडियो ढूंढी है। ये वीडियो मुझे YouTube से ही मिल गई थी तो मैंने वहाँ से डाउनलोड कर ली है। तो आपकी प्रोडक्ट की जो वीडियो है वो आपको CJ ड्रॉप शिपिंग से भी मिल सकती है, उसके बाद आपको AliExpress से भी मिल सकती है। आपको ढूंढनी पड़ेगी, ये आसानी से मिल जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फेसबुक पर आ जाएंगे और आप सबके अकाउंट होंगे, ज़ाहिर सी बात है फेसबुक पर। अगर नहीं है तो आपने बना लेना है। आप किसी भी प्रोफाइल से लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने अपने स्टोर का एक पेज बनाना है। तो आपने यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेज पर क्लिक करना है। हम आ जाएंगे यहाँ पर हमने एक पेज क्रिएट करना है। सबसे पहले आप अपने पेज का यहाँ पर नाम लिखेंगे। हमारे स्टोर का नाम मेंस स्पार्कल्स है, अपने पेज का नाम भी वही मेंस स्पार्कल्स रखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर फैशन एसेसरीज की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमने बायो में कुछ लिखना है। यहाँ हम लिख देते हैं वी सेल बेस्ट मेन ज्वेलरी अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद क्रिएट पेज पे आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट। आपने यहाँ पर अपने स्टोर का URL डालना है। आप डोमेन के साथ चला रहे हैं या बगैर डोमेन के चला रहे हैं, जो भी आपका URL बनता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। हम लिखते हैं mensparkles.shopify.com। उसके बाद नीचे ईमेल एड्रेस है। अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है अपने स्टोर का तो वो लिख देना है, अगर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से लोगो उठाऊँगा और यहाँ पर डाल दूँगा। उसके बाद हमने एक कवर फ़ोटो लगाना है। कवर फ़ोटो भी मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर से ले लेता हूँ, एक यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर को हम स्किप कर देंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम डन पर क्लिक कर देंगे। नहीं जी, हमारा फेसबुक पेज जो है वो बन गया है। अब हमने क्या करना है कि इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है और वो ज़रूरी भी हैं। आपने यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सबसे पहले जनरल सेटिंग्स में आपने जो है एक यूज़र नेम सिलेक्ट करना है। हम अपने स्टोर का नाम ही लिख देंगे यहाँ पर। देखते हैं अगर ये अवेलेबल हुआ। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। लेकिन जी ये यूज़र नेम अवेलेबल है और हमें अलॉट कर दिया गया है। उसके बाद आपने आ जाना है पेज एंड टैगिंग में। यहाँ पर जो है हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, यहाँ पर एवरीवन है तो हम इसे कर लेंगे ओनली मी, कि आपके अलावा कोई यहाँ पर पोस्ट ना कर सके। बस ये इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स थी। अब हम चलते हैं वापस। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस आ जाएंगे अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एड्स मैनेजर। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने एड्स मैनेजर में। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड, इसे हम कर देते हैं स्किप फॉर नाउ। उसके बाद हमने अपना पेज ये यहाँ पर कंफर्म करना है मेंस स्पार्कल का, इसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपने जो एड्स चलाने हैं उनका मकसद क्या है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ट्रैफिक, कि हमें अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए। तो इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं इस जगह पर। उसके बाद हम नीचे आएंगे। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कन्वर्जन्स में हमारी वेबसाइट है कि हमें अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल में है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्लिक्स। उसके बाद हम नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर है बजट एंड शेड्यूल। तो यहाँ पर जो है आप डेली का बजट अपना सेट कर सकते हैं कि डेली की स्पेंडिंग आपकी कितनी हो। तो जब वो स्पेंडिंग कंप्लीट हो जाया करेगी तो खुद ब खुद जो है ये कैंपेन रुक जाया करेगी। उसके बाद स्टार्ट डेट है जो कि 24 आज की ही है। उसके बाद टाइम है, तो आप डेट एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद एंड डेट भी सेट कर सकते हैं कि कब ये कैंपेन जो है वो एंड हो जाए, किस डेट को। हम जो है 28 तारीख सिलेक्ट कर लेते हैं कि 28 तारीख को ये डेट एंड हो जाए। उसके बाद हमारे पास है ऑडियंस। ऑडियंस में सबसे पहले आपने लोकेशन एडिट करनी है। यहाँ पर आप जो है अपनी मार्केट प्लेस के हिसाब से कि आप कौन सी मार्केट में काम कर रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं। जिस मार्केट प्लेस में आप काम कर रहे हैं वो लोकेशन आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ पर एक तो पाकिस्तान जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है। उसके बाद हम जो है यूनाइटेड स्टेट्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स लिखना है। तो अब हमने पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स जो है इनके 2 लोकेशंस हमने इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद एज है कि कौन से एज ग्रुप को आपकी प्रोडक्ट दिखाई जाए। तो हमारी मैन फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है। ये 18 साल से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर 50 सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर है जेंडर। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आपकी जो आपका ऐड है वो औरतों को दिखाया जाए, मर्दों को या दोनों को। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो मेन ज्वेलरी से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर मेन सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से ये सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं इसकी सेट करनी है। उसके बाद है यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग। हम इसे एडिट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट डालने होते हैं कि किस किस्म के इंटरेस्ट के लोगों को हमारा ये ऐड नज़र आना चाहिए। ऐसे लोग ना हो जिनको इस प्रोडक्ट में दिलचस्पी ही ना हो और उनको ऐड नज़र आ रहा हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को ये ऐड नज़र आना चाहिए जिनका इस चीज़ में इंटरेस्ट भी हो। हमारी ये प्रोडक्ट मेन ज्वेलरी क्योंकि मेन फैशन से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर मेन फैशन सेलेक्ट करेंगे। आपने देख लेना है कि आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से कौन कौन से यहाँ पर सजेशंस में जो हैं इंटरेस्ट शो हो रहे हैं वो आपने यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस में ऑल लैंग्वेजेस ही हम रहने देंगे। उसके बाद हम सेव दिस ऑडियंस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं जैसे हैम्बर नेकलेस सेट। उसके बाद इसे सेव कर देंगे। उसके बाद आता है हमारे पास प्लेसमेंट्स। सबसे पहले है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स। उसके बाद है मैनुअल प्लेसमेंट्स। तो हमने मैनुअल प्लेसमेंट्स करनी है। हम मैनुअल प्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जो है हमने इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क हटा देना है कि हमारा जो है ऐड वो सिर्फ फेसबुक पर चले, इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पर ना चले। उसके बाद हमने नीचे आना है। यहाँ पर हमने सिर्फ जो है सिलेक्ट कर लेना है फीड, यानी कि ऐड जो हमारा है वो सिर्फ लोगों को फीड में नज़र आए। उसके बाद और भी ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैसेजेस, सर्च रिजल्ट्स, रील्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो ऐड हो वो सिर्फ लोगों को उनकी फीड में नज़र आए, जिसे हम न्यूज़ फीड कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी में आपने कंफर्म कर लेना है कि आपका पेज जो है स्टोर का पेज ही हो, क्योंकि लोगों ने मल्टीपल पेजेस बनाए होते हैं तो कुछ लोगों को वो पेजेस नज़र भी यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पर जो है कंफर्म कर लेना है कि जो आपका स्टोर का पेज है वही सिलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर अपना ऐड नेम डाल लेंगे। यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं हैमर सेट 1। उसके बाद ऐड सेटअप में आ जाएंगे। यहाँ पर मैनुअल अपलोड सिलेक्टेड है। हमने यहाँ पर यानी कि अपनी वीडियो या फोटोज़ जो है मैनुअली अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो सिलेक्टेड है, इसे ऐसे ही रहने देंगे हम। उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मीडिया, तो ऐड मीडिया पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ ऐड वीडियो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे और इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जो है हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आप अपनी वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं, ये एडिटिंग के ऑप्शंस हैं। आप नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। लेकिन जी हमारी वीडियो जो है वो ऐड हो चुकी है। ये साइड पे यहाँ पर नज़र भी आ रही है आपको कि लोगों को आपका ऐड कैसे नज़र आएगा। उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है कि यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं थोर हैमर नेकलेस फॉर मेन। उसके बाद हेडलाइन है
हमने यहाँ पर भी जो है ना अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। यहाँ पर भी हम वही लिख देते हैं थोर हैमर नेकलेस फॉर मेन। और उसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पर जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने प्रोडक्ट्स की बेसिकली स्पेसिफिकेशंस डालनी होती है। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेटल थोर हैमर नेकलेस फॉर मेन। उसके बाद जो है हमने कॉल फॉर एक्शन यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है। ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ऑर्डर नाउ हमने जो है सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि हमारे ऐड के साथ एक ऑर्डर नाउ का बटन शो होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर जो है वेबसाइट URL। आपने यहाँ पर वो URL डालना है जिस पेज पर आप चाहते हैं कि ऑडियंस पहुँचे, यानी कि हमारे प्रोडक्ट के पेज पर। तो हम आ जाते हैं अपने स्टोर पर। ये हमारा प्रोडक्ट का पेज है। हम क्या करेंगे, इसका ये URL यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। अब जो है जो बंदा भी ऑर्डर नाउ पर क्लिक करेगा सीधा हमारे जो है प्रोडक्ट के पेज पर पहुँचेगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर ये ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग को हमने फ़िलहाल छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करना है। अब जो है ना हमने यहाँ पर इनको पेमेंट करनी है। आप जो है किसी भी वीज़ा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप मास्टर कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप हर उस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं जिसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन हो। तो आपने यहाँ पर अपना कार्ड का नंबर डालना है और बाकी कार्ड की डिटेल्स डालनी है और उसके बाद आपने इसे सेव पर क्लिक कर देना है और आपकी कैंपेन जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ये लोगों को पहुंचेगी। उसके बाद लोग क्लिक करेंगे और आपके स्टोर पर आएंगे और जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा आपकी प्रोडक्ट में वो आपसे परचेज करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एक बेसिक कैंपेन जो होती है फेसबुक की आप कैसे रन करते हैं। हमारी वीडियो जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।